आज हम इस वीडियो में आपको टोयोटा की अर्बन क्रूजर के बारे में कट टोयोटा अर्बन क्रूजर नहीं, मारुति विटारा ब्रेजा। अरे भाई, दोनों बनती एक जगह पर है, दिखती सेम है, बॉडी सेम है, इंजन सेम है, और सिर्फ फर्क है तो जुड़वा बच्चों की तरह एक को गोल टीका कर दिया है और एक को लंबा टीका कर दिया है। बात तो तुम्हारी 100% सही है, लेकिन जब तक सुजुकी का लोगो है तब तक वो मारुति विटारा ब्रेजा, और जब टोयोटा का लोगो है तब वो टोयोटा की अर्बन क्रूजर। और अभी जो हमारे पास कार है वो है मारुति की सुजुकी विटारा ब्रेजा। अच्छा, ऐसा है। हाँ, फिर एक बार फिर से शुरू करें। चलिए, एक्शन। मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा आज लाखों लोगों की पहली पसंद बन चुकी है। इसके लॉन्च होते ही 11 महीनों में इसके 1 लाख से भी ज्यादा यूनिट बिक चुके हैं। तो चलिए, आज हम आपको बताएंगे मारुति विटारा ब्रेजा के बारे में कुछ सुनी अनसुनी और कुछ कही अनकही बातें, और साथ में ये भी कि इसका प्लेटफॉर्म कौन सा है, इसके अंदर इंजन कौन सा है, इसका ट्रांसमिशन कौन सा है, और क्या ये सब मारुति खुद बनाती है, और ऐसी बहुत सी बातों के सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और साथ में इसका नाइट लुक, इंटीरियर और एक्सटीरियर भी दिखाएंगे। तो चलिए, फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं। मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा को ये नाम देने से पहले कोड नेम दिया गया था एक्से अल्फा। एक्से अल्फा कोड नेम वाली कार को सबसे पहले 2012 के ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था। मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा के प्रोडक्शन वर्जन को 2016 के ऑटो एक्सपो में पहली बार रिवील किया गया था और इसके 1 महीने बाद ही इसको लॉन्च किया गया था। मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा को सुजुकी के डेवलप किए गए ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसी ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पर ग्रैंड विटारा और एस क्रॉस भी बनती है जो ग्लोबली बिकती है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म सी यूज करने के कारण से मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा को एनकैप क्रैश टेस्ट में एडल्ट के लिए 4 स्टार और चाइल्ड के लिए 2 स्टार मिले हैं। सुजुकी के ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पर ऑल व्हील ड्राइव कार्स को भी डेवलप किया जा सकता है, लेकिन ये ड्राइव कैपेबिलिटी हमें इंडिया में सुजुकी ऑफर नहीं करता है। विटारा ब्रीजा मारुति सुजुकी की पहली ऐसी कार है जो कि इंडिया में ही डेवलप हुई है, इंडिया में ही डिजाइन हुई है और इंडिया में ही इंजीनियर्ड हुई है। और हाँ, ऑफ कोर्स इसका प्रोडक्शन भी इंडिया में ही होता है। मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा को 100 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। 2017 में इस कार को इंडियन कार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला हुआ है। मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा को 2016 में केवल डीजल इंजन के साथ ही लॉन्च किया गया था। ये डीजल इंजन सुजुकी का खुद का डेवलप किया हुआ DDIS 200 टेक्नोलॉजी का इंजन है। DDIS का मतलब है ड्यूअल डिजिटल इग्निशन सिस्टम। इस टेक्नोलॉजी का डीजल इंजन मारुति सुजुकी ने 2007 में स्विफ्ट में इंट्रोड्यूस किया था। इनफैक्ट 2007 में मारुति सुजुकी ही पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने डीजल इंजन को डेवलप करने की सफलता हासिल की थी। बाकी ज्यादातर कंपनियां आज भी फियाट के ही डीजल इंजन को यूज करती है। मारुति सुजुकी ने अपना डीजल इंजन भी फियाट के डीजल इंजन से प्रेरित होकर ही डेवलप किया है। 2020 में इंडिया में BS6 नॉर्म के लागू होते ही मारुति सुजुकी ने अपनी सभी कारों में डीजल इंजन को बंद कर दिया। अभी भी कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 2021 के अंत तक मारुति सुजुकी अपनी सभी कारों में डीजल इंजन को वापस ला सकती है। डीजल इंजन बंद होने के बाद मारुति विटारा ब्रेजा को फरवरी 2020 में 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया गया। मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा के 2016 से 2020 तक के मॉडल में 1.3 लीटर का DDIS 200 इंजन यूज होता था, जो 88.5 bhp का पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। और अभी फरवरी 2020 की ब्रेजा में 1.5 लीटर का K सीरीज का K15B इंजन यूज होता है, जो 77 किलोवाट की पावर और 138 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर माइलेज की बात करें तो पहले डीजल इंजन में 24.3 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज कंपनी क्लेम करती थी, और अभी पेट्रोल इंजन में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 17.03 किलोमीटर पर लीटर और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 18.76 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम होता है।
इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट में सुजुकी का ही डेवलप किया हुआ 4 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन सिस्टम अवेलेबल है, जो ब्रीजा के अलावा सियाज, एस-क्रॉस, अर्टिगा और XL6 में भी यूज होता है। मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के इंडिया में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, पहला गुरुग्राम में और दूसरा मानेसर में। तीसरा एक और यूनिट है जो अहमदाबाद में 2017 में शुरू हुआ था, लेकिन वो प्लांट सुजुकी के अंडर में है, मारुति सुजुकी के नहीं, और वही प्लांट में विटारा ब्रेजा का प्रोडक्शन होता है। मारुति सुजुकी और टोयोटा मोटर्स का जॉइंट वेंचर हुआ है, इसी कारण से टोयोटा विटारा ब्रीजा को अर्बन क्रूजर के नाम से बेचती है। मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा और टोयोटा की अर्बन क्रूजर दोनों में ही सुजुकी का डेवलप किया हुआ K सीरीज का K15B इंजन यूज होता है। ये सेम इंजन सियाज, एस-क्रॉस, अर्टिगा और XL6 में भी यूज होता है। DRL ऑन कंडीशन में कार का नाइट व्यू देख लेते हैं। हेडलैम्प ऑन कंडीशन में गाड़ी का नाइट व्यू। यह 1000 लैम्प का व्यू है। यह 1000 लैम्प का व्यू पीछे से। अभी हम हेडलाइट ऑफ कंडीशन में गाड़ी का ब्रेक लाइट व्यू देख लेंगे। अभी हम हेडलाइट ऑन कंडीशन में गाड़ी का ब्रेक लाइट व्यू देख लेंगे। चलिए अब रिवर्स लाइट देख लेते हैं। चलिए अब कार के हेडलाइट के थ्रोस देख लेते हैं। ये लो बीम है, ये हाई बीम, ये लो बीम, ये हाई बीम। फॉग लैंप नहीं है इसलिए इसका थ्रो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। ये कार के ड्राइवर साइड का डोर है, इसमें आपको केवल एक ही विंडो के कंट्रोल के स्विच में इल्यूमिनेशन मिलता है। ये कार का की होल है, इसमें आपको प्रॉपर इल्यूमिनेशन मिलता है। ये हेडलाइट लेवलिंग कंट्रोल, इसमें भी आपको इल्यूमिनेशन मिलता है। ये LXI मॉडल है, लोअर मॉडल होने की वजह से स्टीयरिंग माउंटेड कोई भी कंट्रोल्स नहीं है। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। ये यहाँ पर AC के कंट्रोल्स हैं। ये स्क्रीन। ये एक्सट्रीम डार्क कंडीशन में कार की बैक सीट से व्यू है। लाइट ऑन करके तो को ड्राइवर साइड में आपको कोई भी स्विचेस नहीं मिलती। ड्राइवर साइड में केवल एक स्विच में इल्यूमिनेशन मिलता है।